मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएनपीजी कॉलेज गोरखपुर। प्रिय विद्यार्थियों मित्रों, आज हम जल चक्र के बारे में बताएंगे, चित्र सहित बताने का प्रयास करेंगे। जल चक्र जैव भू रसायन चक्र के अंतर्गत आता है। जल चक्र के अतिरिक्त इसके अंतर्गत हम जल का प्रस्तावना, जल का महत्व एवं जल चक्र के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। जल का प्रस्तावना। पृथ्वी पर जल एक प्रमुख संसाधन है जिसका उपयोग मनुष्य द्वारा पीने, घरेलू कार्यों, खेती की सिंचाई, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत उत्पादन, परिवहन, मत्स्य पालन, जलीय खेती, मनोरंजन आदि कार्यों के निमित्त किया जाता है। धरातल के 71% भाग पर महासागरीय जल है, परंतु खारा होने के कारण यह मानव के उपयोग के लायक नहीं है। शुद्ध जल केवल कुछ ही मात्रा में उपलब्ध है जिसका उपयोग संभव है, जो स्थल तथा स्थल के नीचे भूमिगत जल के रूप में प्राप्त होता है। जल का महत्व। जल एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, मानव की आधारभूत आवश्यकता तथा किसी राष्ट्र की बहुमूल्य निधि है। वायु के बाद मानव, पशु पक्षी एवं पौधों के जीवन के लिए जल एक महत्वपूर्ण कारक है। मानव शरीर का 70% भाग जल से ही निर्मित होता है तथा जीवन को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन शरीर के जल का 15% नवीनीकृत होना आवश्यक है। मानव शरीर के लिए जल इतना आवश्यक है कि यदि मानव शरीर में निहित जल की मात्रा का 15% भाग किन्हीं कारणों से कमी हो जाए तो मानव जीवन असंभव हो जाता है। इसी प्रकार पशु पक्षियों, पेड़ पौधों के जन्म, विकास एवं पुनरुत्पादन के लिए जल एक महत्वपूर्ण कारक होने के कारण एक प्रमुख भौतिक संसाधन है। एक अनुमान के अनुसार 1 किलोग्राम गेहूं के अतिरिक्त उत्पादन हेतु लगभग 500 ग्राम अतिरिक्त जल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार 1 किलोग्राम इस्पात या कृत्रिम रेशा उत्पादन हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्रमशः 200 से 2000 किलोग्राम पानी की आवश्यकता होती है। जल चक्र। जल एक विलक्षण रासायनिक तत्व है। इसकी विलक्षणता यह है कि यह सभी रासायनिक तत्वों में से सर्वाधिक गतिमान है। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तंत्र का विभिन्न पोषण स्तरों पर आदान प्रदान जल के माध्यम से ही होता है। जल में विभिन्न तत्वों को घुलाने की क्षमता होती है। साथ ही जल से प्राणियों की आवश्यक हाइड्रोजन भी प्राप्त होता है। पृथ्वी पर कुल उपलब्ध जल की मात्रा 150 करोड़ घन किलोमीटर है, परंतु इस विशाल जलराशि का 97% समुद्रों में लवणयुक्त मिलता है। 2.25% हिमानियों के रूप में जमा रहता है। 0.7% भूमिगत जल है। शेष 0.05% ही स्थलीय झीलों, वायुमंडल में जलवाष्प, वनस्पतियों एवं जंतुओं में विद्यमान जलपुंज में सिंचित है। यही जल चक्र में परिसंचरण करता है। जल चक्र का तात्पर्य है कि समुद्र, वायुमंडल, थलमंडल तथा प्राणियों के मध्य जल का परिभ्रमण होता है। जल समुद्र से वाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुंचता है। वर्षा के रूप में यह पृथ्वी तल पर आता है और सतह प्रवाही अथवा भूमिगत प्रवाह से पुनः समुद्र में पहुंचता है। परंतु इस बृहद चक्र के अंतर्गत कई लघु चक्र भी चलते रहते हैं। वर्षा के रूप में पृथ्वी तल पर आने वाले जल का कुछ भाग जो झीलों, तालाबों में रहता है, वाष्पीकरण द्वारा पुनः वायुमंडल में पहुंचता रहता है। जल का जो अंश पौधों की जड़ों द्वारा शोषित होता रहता है, उसका भी लगभग 80% पौधों से उत्सर्जन द्वारा पुनः वायुमंडल में वाष्प बनकर पहुंचता है। चित्र के माध्यम से भी जल चक्र को बताने का प्रयास किया गया है। इस चित्र में 5 पॉइंट दिया गया है। पहला पृथ्वी पर वृष्टि, दूसरा समुद्र वायु, तीसरा वायुदीपी वायु जल प्राप्ति, चौथा समुद्र से वाष्पीकरण वाष्प उत्सर्जन, पांचवा समुद्र पर वृष्टि। पांचवा समुद्र में वृष्टि को 3 भागों में बांटा गया है, ए बी सी। ए मिट्टी में समाहित वर्षा का जल, बी मध्यम स्तरीय जल का समावेश, सी भूमिगत जल का रिसाव होकर सागर में पहुंचता रहता है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि वायुमंडल से वर्षा का जल धरातल पर
धरातल पर आता रहता है और धरातल का जल नदियों, तालाबों एवं सागरों में पहुंचता है। यही जल पुनः वाष्पीकरण क्रिया द्वारा पुनः वायुमंडल में पहुंचता है, जो एक चक्र के रूप में प्रदर्शित होता है। वायुमंडल में निहित आर्द्रता का संघनन होता है और पुनः वर्षण द्वारा वही जल धरातल को प्राप्त होता है। समय व स्थान के मौसमी दशाओं के अनुरूप आर्द्रता का पृथ्वी पर निवर्तन भिन्न भिन्न मात्रा में प्राप्त होता है। वायुमंडल से होने वाले वर्षण से जल का 77% भाग सागरों एवं महासागरों को प्राप्त होता है। 16% वर्षा पर्वत शिखरों एवं महाद्वीप, झीलों, तालाबों में या भूमि के अंदर सिंचित होता है। शेष 7% भाग नदी नालों से होकर पुनः सागर व महासागरों में पहुंच जाता है। संपूर्ण जल चक्र का 7% जल की मात्रा ही गतिशील रहती है। मैं आप लोगों को आज जल चक्र के बारे में जानकारी दिया हूँ। आप सभी देखने वाले विद्यार्थियों को धन्यवाद।